नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है शंख पर असंख्य क्रंदन। डॉक्टर सुनीता का यह कविता संग्रह है। डॉक्टर सुनीता का जन्म चंदौली जिले के नौगढ़ इलाके में हुआ। शिक्षा, साहित्य, कला के विविध पक्षों के प्रति सजग हैं, संघर्षरत हैं। ओजस्विता और ज़मीन से जुड़े संघर्ष, जनहित के प्रति उनका अपना एक समर्पण रहा है। चित्रकारिता और सृजनशाला से भी जुड़ी रही हैं। बहुत सारे रेखा चित्र भी बनाए हैं, कविताएं भी लिखती हैं, आलोचना, कहानी, नाटक, भाषा, तमाम तरह की गतिविधियों से जो कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ी हैं उनसे जुड़ी हैं। शोषण में हिस्सेदारी इनका एक शोधात्मक ग्रंथ आ चुका है। सियोल से सरजू कहानी संग्रह भी आया था 2022 में, उसकी चर्चा मैंने बुक कैफ़े में की थी। ढेर सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, अध्ययन अध्यापन भी करती रही हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे डॉक्टर सुनीता की कविताओं पर आता हूँ। कुछ कविताएं उनकी सुनाता हूँ और 4 कविताएं मैं पढ़ता हूं अपने इस कार्यक्रम में, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि कौन सा रचनाकार किस तरह की कविताएं लिख रहा है, ताकि आप उसके संग्रह को खरीद कर समृद्ध हो सकें अगर आपकी कविताओं में रुचि है तो। वह एक स्त्री, बहुत छोटी सी कविता है। घूम आती है अंतरिक्ष में नापते हुए बादलों के रेशे, पोर पोर दुखता है फिर भी मुस्कुराते हुए अनुभव करती है हमारे अंदर भी एक भूमंडल है जिसमें आकार पाते हैं भ्रूण, बाद में परिवर्तित हो जाते हैं एक विशाल वृक्ष और भूगोल में। एक कविता में पढ़ता हूँ इसी संग्रह की ओर। जंगलों में घुला जहर, यह लंबी कविता है। जब जब नौगढ़ के घने जंगल मेरी स्मृतियों में उगते हैं, अचानक सतपुड़ा के जंगलों की याद हो उठती है, जहां खुद को टहलते हुए पाती और यह सोच रही होती कि बीहड़ की खूबसूरती को किसकी नजर लग गई। बरबस मन कह उठता है, दोनों जंगलों में कितनी समानताएं हैं, ये बिल्कुल सहोदर लगते हैं, एक ही पेट से पैदा हुए भाई बहन। इन्हें नक्सल के नासूर ने नमकीन जल से भर दिया और वहां के लोगों की आंखों में अब उतर आया है खून। सागर का सारा खारा जल, जहां वे खौफ के साए में जिंदा हैं, किसी पिंजड़े में कैद परिंदे की तरह जो इंसानों के सामने आते ही सहम जाते हैं, जरा सी भनक लगते ही हो जाते हैं फुर्र और आंखें देखती रह जाती कि आखिर क्या हुआ। वे बेबस हैं जीने को, डर, भय, भूख और यातना के साए में। बूंद बूंद रिसती जा रही है जिंदगी, किंतु निवारण के रास्ते बंद से लगते हैं। कभी कभी तड़प उठता है मन, पर इस आडंबरी आवरण को कैसे खुरचे? किस तरह से मासूम मौसम से बच्चों को खुशी के तरन्नुम सुनाएं? चिड़िया के दर्दीले चहकते स्वर को शबनमी रंगों में तब्दील करें? कुछ भी तो नहीं सूझता है। घिर जाता है एक और भय का बादल और जंगलों में घुला जहर याद आता है। हम अचानक उस बंदूक के सामने आ जाते हैं जिस पर हमारा नाम तो नहीं होता, मगर हम उसके निशाने पर होते हैं। कभी कभी नस्तर की तरह चुभता और कभी फोड़े की तरह टभकता सा लगता कि बस अब जी चुके जीवन के उस बसंत में मिलना हो चुका जिसे मैंने नहीं चुना था। औचक सपना टूटते ही सिर्फ इतना याद रहता है, हम बिस्तर की सिलवटों के जंगल में भटक रहे थे। तीसरी कविता इस संकलन से मैं पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है दो मुट्ठी बालू। उस दिन बालू की बड़ी मांग थी और बालू फिसल रही थी सेंसेक्स के फर्श पर। याद है न वह बचपन की अटखेलियाँ, रेत पर खेलते हुए घरौंदे सजाते सजाते कभी कभी रेत आंखों में चुभ जाती, उसकी चुभन याद रहती। किरकिरी की शक्ल में रेत पर गढ़े गए खिलौने गीत, गौहर और सोहर के साथ साथ
निहोरा करती हवाएं जब टकराती घरौंदे ढूह बनते, फिर रेत रेत कहकर हवा के कंधे पर चढ़ आसमां में उड़ जाते। वे बस यादें नहीं हैं, केवल और केवल दूर तक फैली रेत और उनके ढूहे दफ्न आत्मा की पुकारें भी हैं। आत्माओं ने जिस पर कुछ कंचियां बटोर कर बिखेर दी, स्नेह के संग रंग बदले और छोटा सा घरौंदा बना बैठे, इन्हीं मार्गों से दो मुट्ठी बालू की दरकार बढ़ती चली गई। एक आखिरी कविता इस संग्रह से मैं पढ़ रहा हूँ, चौथी कविता है ये। हर कविता संग्रह से मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ। किताब और लेखक का सेतु शीर्षक है इस कविता का। किताब को ऐसे मत पढ़ो जैसे लेखक पढ़वाना चाहता है। किताब को वैसे भी मत पढ़ो जैसे खिड़की से आती हवा को हर कोई अपने नाखूनों में भर लेता है। दरअसल किताब को वैसे पढ़ो जैसे पाठक की आत्मा सोचती है, उस तरह से जैसे नदी के पेट में समंदर का अंश पलता है और समंदर के अंदर रोती जल परी, बल्कि पढ़ो कि शब्द और भाव के मध्य पाठक आत्मा की तरह अदृश्य शक्ति होते हैं। आत्माएं बताकर नहीं, प्रच्छन्न महुए की तरह टपकती, शबनम के जैसे क्षणिक दिखती, जुगनू की मानिंद हल्की रोशनी में नजर नहीं आती हैं। पाठक का पुल अनाम होता है। कई बार किताब अंत से शुरू होती है तो बाज दफा अंत भी अंत तक नहीं पहुंचते। इसीलिए किताब पुल जैसी हैं और सभी पुलों के नाम नहीं होते। अगर बात किताबी संबंध की हो तो किताब और लेखक के बीच का सेतु सिर्फ पाठक होता है और पाठक अदृश्य आत्मा जैसे आत्मा की ताकत, भाव, भूमि और मुखबंद पर मुग्ध कहती कलम से अधिक तो असर शब्द करते हैं। डॉक्टर सुनीता की कविताएं बहुत ही श्रेष्ठ स्तर की कविताएं हैं। इन कविताओं में एक दर्शन है, एक जीवन है, एक पीड़ा है, एक संवेदना है। आप इनको खरीद कर पढ़ सकते हैं। शंख पर असंख्य क्रंदन में 156 पृष्ठ हैं। इसे अद्विक पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 240 रुपये है और उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आप अच्छी कविताओं को सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल सोशल माध्यमों पर, सोशल मीडिया के हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर, ट्विटर पर हर दिन कविताएं पढ़ते हैं। उनके कविताओं को पढ़ने का अंदाज भी बहुत उम्दा है। आप उनके कार्यक्रम को सुन सकते हैं। कौन सा कविता संग्रह किस रूप में आया है, वह कैसा है, अगर इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हर शुक्रवार मैं कविताओं की ही बात करता हूँ। हर दिन मैं सोमवार से बृहस्पतिवार तक एक दिन एक किताब में किसी पुस्तक के बारे में बताता हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किताबों के बारे में आपको जानकारी देना है। शनिवार को मैं आपके किसी प्रिय रचनाकार से उसकी किसी कृति पर या उसके जीवन कर्म पर बात करता हूँ। रविवार को मैं जानकारी देता हूँ किताबें मिली में कि कौन सी पुस्तकें हमें प्राप्त हुई। बुक कैफे देखते रहें, किताबें खरीदते रहें, किताबें पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।